हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन को आगे से शुरू करेंगे। आज देखो आगे से कहता है, ऑथर कहता है कि आई वुड टेल हर इंग्लिश, पेज नंबर 5 के ऊपर से आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड द लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। और अब मैं उसको अंग्रेज़ी के कुछ शब्द और छोटी मोटी वो चीज़ें जो पश्चिमी विज्ञान से सीखी जाती थी के बारे में सीखी जाती थी वो मैं बताता, जिसमें कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, आर्किमिडीज़ का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है या घूमती है, ये सभी बातें मैं उसको बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात ने उसको नाराज़ कर दिया, दुखी कर दिया। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मेरे पाठ में मेरी मदद नहीं कर सकते थे। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, और नए वो उन चीज़ों में विश्वास करती दे टॉट एट द स्कूल, इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में हमें सिखाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड that there was no teaching about God and the scriptures and was distressed, और वो बड़ी हताश थी that there was no teaching about God and the scriptures, कि वहाँ पर भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता था। स्क्रिप्चर्स धर्म ग्रंथ। वन डे आई अनाउंसड, एक दिन मैंने बताया दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, कि हमें संगीत के पाठ भी सिखाए जाते हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, इस बात को सुनकर वो बड़ी बाधित हुई। टू हर, उसके लिए म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, संगीत सुनना मतलब ये ल्यूड एसोसिएशन मतलब कि जो निम्न दर्जे के लोग जो होते हैं उनके लिए होता है, जो कि It was the monopoly of harlots, beggars and not meant for gentlefolk. It was, क्योंकि इसके ऊपर था, द मोनोपोली, एक अधिकार, ऑफ हार्लोट्स, हार्लोट्स मतलब वेश्याएँ, एंड और बेगर्स भिखारी, एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक, और समझदार लोगों के लिए इसका कोई अभिप्राय नहीं। कहते हैं कि इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक। कहता है कि इसके ऊपर किस पे, संगीत गाना मतलब शहरों में वेश्यावर्ती या भिखारियों या अन्य लोगों का काम होता है, एक समझदार लोगों का नहीं। She said nothing but her silence meant disapproval, उसने कुछ नहीं कहा लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। She really talked to me after that, उसके बाद वो मुझसे बहुत कम बातें करते थे। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. When I went up to university, जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own, तो मुझे मेरा एक कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped. The common link, एक सामान्य जुड़ाव, of friendship, मित्रता का, was snapped, snapped होता है टूट जाना, हमारी मित्रता का जो सामान्य जोड़ था वो टूट गया था। My grandmother accepted her seclusion with resignation, मेरी दादी माँ ने अपने एकांत को मतलब तिरस्कार के साथ या सहमति के साथ मतलब उसको स्वीकार कर लिया था। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, वह मुश्किल से अपने चरखे को कभी छोड़ती थी, कभी कभार। टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बातें करने के लिए वो कभी कभार छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्यास्त से सूर्य उदय होने से सूर्यास्त तक। सी सेट बाई हर अ व्हील, वह अपने स्पाइनिंग मतलब अपने चरखे के साथ बैठी रहती, स्पाइनिंग काटती रहती, एंड रेसाइटिंग प्रेयर, और प्रार्थना गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद से रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, वह केवल दोपहरी के समय सी रिलैक्स व आराम करते थे। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, टू फीड द स्पैरो, चिड़ियाओं को खाना खिलाने के लिए।
While she sat in the veranda breaking the bread into the little bits, hundreds of the little birds collected round her, creating a veritable bedlam of the chirping. Some came and passed on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shook them away. It used to be the happiest half an hour of the day for her. कहते हैं कि while she sat in the veranda, और जब वह वरांदे में बैठती, breaking the bread into the little bits, तो वह छोटे छोटे टुकड़े रोटी के कर लेती थी. Hundreds of the birds collected round her, सैकड़ों पक्षी उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते, creating a veritable bedlam of chirping, जिसमें कि वो बहुत मतलब अत्यधिक एक पागल खाने के जैसी चहचहाट वहाँ पर चिल्लाहट कर देते थे. सम केम एंड फास्ट ऑन हर लेग्स, कुछ आते और उसके पैरों के ऊपर बैठ जाता रहा. अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों के ऊपर. सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ यहाँ तक कि उसके सिर के ऊपर. सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती, बट नेवर शूड देम अवे, पर उनको भगाती कभी नहीं थी. इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर. शायद यह दिन का सबसे अधिक अच्छा और खुश समय उसके लिए होता था. कहता है कि when I decided to go abroad for the further studies, I was sure my grandmother would be upset. कहता है कि when I decided to go abroad, जब मैंने विदेश जाने का फैसला किया for further studies, आगे की पढ़ाई के लिए, I was sure, मुझे पक्का विश्वास था, my grandmother would be upset, मेरी दादी माँ ज़रूर नाराज़ होगी. I'd be away for 5 years, मैं वहाँ से 5 साल के लिए निकला. And at a race no one could never tell, और इस उम्र में उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता. But my grandmother could, पर मेरी दादी माँ रह सकी. She was not even sentimental, वह कहता है इतनी भावुक भी नहीं थी. She came to leave me at the railway station, वह रेलवे स्टेशन तक मेरे साथ गई. But did not talk or show any emotion, न तो उसने मुझसे बातें की, न ही कोई भावनाएं दिखाई. Her lips moved in prayer, her mind was lost in the prayer. कहता है कि उसके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे और उसका दिमाग भी प्रार्थना में खोया हुआ था. Her fingers were busy telling the beads of her rosary, और उसकी उंगलियां जो थी were busy, व्यस्त थी, telling, गिनने में, the beads, मनके, of her rosary, उसकी माला के, और उसकी उंगलियां उसकी माला के मनके गिनने में व्यस्त थी. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist prints as perhaps the last sign of the physical contact between us. कहता है कि silently she kissed my forehead, अचानक उसने धीरे से मेरे माथे को चूमा. And when I left, और जब मैं चला, I cherished, मैंने cherished होकर संजो कर रखना, तसल्ली से रखना, द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स, वो गीला स्थान, एज प्रैप्स, जो कि शायद था, द लास्ट साइन, आखिरी संकेत, ऑफ फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, जो हमारे बीच एक शारीरिक जुड़ाव का, लगाव का था, वो आखिरी था जिसको मैंने बड़ा संभाल के रखा. बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु केवल यही नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद जब मैं वापस घर आया. एंड और वॉज एट बाय हर एट द स्टेशन, और कहता है कि मैंने उसको फिर वहीं स्टेशन पर पाया. सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, कहता है कि वो मुझे एक दिन भी और अधिक बूढ़ी दिखाई नहीं पड़ रही थी. सी हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और कहता है कि उसके पास कोई शब्दों के लिए कोई समय नहीं था. एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उसने मुझे अपने हाथों में लिया, बाहों में लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो अब भी मैं उसको उसकी प्रार्थना गुनगुनाते हुए सुन सकता था. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, तब भी उसका सबसे खुशियों का समय उन चिड़ियाओं के साथ था. वॉम सी फैड लॉन्गर एंड विद फ्राइवलस रिब्यूक, कहता है कि जिनको वो खिलाती थी और फिर डांट फटकार. फ्राइवलस होता है बनावटी, रिब्यूक्स होता है डांट फटकार, फिर उनको बनावटी डांट फटकार लगाती थी.
कहता है कि इन द इवनिंग सायंकाल के समय अ चेंज केम ओवर हर, एक थोड़ा सा बदलाव उसके ऊपर आ गया। सी डिड नॉट प्रे, न तो उसने प्रार्थना की। एंड सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसने वो पुराना ड्रम लिया और उसको बजाना शुरू किया। बस स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे। थैंक्स।